फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस के कुछ 15 क्वेश्चंस हैं जिसको फटाफट हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर सही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बिहार टीजीटी एंड यूपी टीजीटी और जो भी झारखंड टीजीटी होने वाला है उसमें बायोलॉजी पोर्शन में काम आएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम 15 क्वेश्चन इसमें फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु के गुणन, ठीक है फ्रेंड, विषाणु के गुणन में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रसायन है फ्रेंड्स? तो कह रहा है क्या एक्टिनोमाइसिन डी है, ठीक है, या रेफिनोल्स है, या क्लोरेमफेनिकॉल है, या गैलेक्टोज है। ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा एक्टिनोमाइसिन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या करे फ्रेंड्स? ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ क्या करूँगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जो एक्टिनोमाइसिन डी होता है, यह विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है, यानी कि विषाणु को क्या करता है, मल्टीप्लाई करने से क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है या रोकता है। ठीक है, जो एक्टिनोमाइसिन डी होता है यह एक प्रतिलिपि अवरोधक है जो डीएनए द्विगुणन से जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। जिससे क्या होता है, एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपि अवरोधक हो जाता है जो क्या करता है, एचआईवी जो फर्स्ट होता है उसकी भी प्रतिलिपि बनने से क्या करता है, रोकता है। और इसका हम उपयोग क्या करते हैं? तो हम फ्रेंड्स इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो हम इसका उपयोग कैंसर उपचार में भी करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसे है। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि वायरस सिंथेसाइज दियर प्रोटीन कोड्स, यानी कि विषाणु अपना प्रोटीन यानी अपने प्रोटीन कोड का निर्माण कैसे करता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इनसाइड द होस्ट सेल्स, क्या होस्ट सेल के अंदर करता है, या आउटसाइड द होस्ट सेल्स, ठीक है, या बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड ऑफ द होस्ट सेल, या नन ऑफ दीज, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आप वायरस को ध्यान से पढ़े होंगे, वायरस के बारे में आप जानते होंगे, तो हमें पता है कि वायरस क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की क्या होती है बेटा, कनेक्टिव लिंक होती है। ठीक है, तो जब तक वायरस क्या होता है, किसी होस्ट सेल के बाहर होता है, तो ये क्या करता है, अपने प्रोटीन कोड को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, जब ये किसी होस्ट सेल के इनसाइड जाता है, अंदर जाता है, तभी ये क्या करता है, अपने प्रोटीन कोड को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? ठीक है, देखिए कह रहा है कि विषाणु अपने प्रोटीन कोड का निर्माण पोषक कोशिका के अंदर करते हैं। ठीक है, विषाणु कैप्सिड विषाणु की सुरक्षात्मक आवरण है जो विशिष्ट प्रोटीन का बना होता है। चूँकि विषाणु में राइबोसोम की कमी होती है, इसलिए यह प्रोटीन संश्लेषित नहीं करता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का क्या है, मुख्य स्थल है। ठीक है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, अमीनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है, तथा प्रोटीन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है बेटा, इसको हम कहते हैं अनुवादन कहते हैं, या स्पेलिंग में हम कहें तो ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आइए थर्ड वन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायराइड्स होते हैं वे क्या होते हैं। वायराइड्स के बारे में आपको बताना है कि वायराइड्स क्या होते हैं। वायराइड्स आर विलो, कह रहा है कि हैविंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए, यानी उनमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या वो डीएनए होता है, हैविंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए, या कह रहा है कि हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, या उनमें क्या होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और वो प्रोटीन कोड से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। तीसरा कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है, हैविंग जेनेटिक कोड डीएनए एंड सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, या उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और वे क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं प्रोटीन कोड से। या कह रहा है कि हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी कोड या प्रोटीन कोड। ठीक है, तो आई होप आप इसका आंसर खटाक से बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है और इनके बाहर कोई भी प्रोटीन का लेयर या प्रोटीन कोड नहीं होता है, यानी नेकेड आरएनए होता है। ठीक है,
आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वायराइड्स संक्रामक क्या होते हैं? रोगजनक कण हैं जो केवल पौधों को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? पादप रोगजनक भी कहा जाता है। वायराइड्स क्या होते हैं? विषाणु से बहुत छोटे होते हैं और इनमें क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, के गोलाकार स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, जिसमें कई प्रोटीन, ठीक है, कटिंग नहीं होती है, ठीक है, या कोटिंग नहीं होती है। मतलब कोटिंग का मतलब होता है कि इनके बाहर जो इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इनके बाहर कोई भी प्रोटीन का कोट नहीं होता है, ठीक है। कोटिंग का मतलब यहाँ पे है, ठीक है। अगर इसके बात करें इसकी खोज की, तो वायराइड्स की खोज सबसे पहले थियोडोर, ठीक है, डायनर ने क्या किया था? 1971 में किया था। जो वायराइड्स है, ठीक है, ये क्या है? एक पादप परजीवी है। सबसे पहले इसे क्या कहता है? आलू में वायराइड्स की जांच की गई थी, ठीक है। पौधों में वायराइड्स का संक्रमण के कारण, ठीक है, होने वाले लक्षण में जैसे उसका वृद्धि रुक जाता है, ठीक है, तने का परिगलन होने लगता है, पत्तियां और फलों का विरूपण होने लगता है और अंत में पौधे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट वन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, यानी इनमें से एक ऐसा कौन सा वायरस है जो डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, आरएनए लिए रहता है? डीएस आरएनए बेटा, ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड्स, डीएस आरएनए किस में पाया जाता है? क्या आपको लिखा है रोटा वायरस में, क्या इन्फ्लुएंजा वायरस में, क्या टोस्पो वायरस में, या रेहब्डो वायरस में? ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन आपको यूपीटी जीटी में, ठीक है, जो 2021 का पेपर हुआ था, आपको उसमें देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, रोटा वायरस, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी से हम देखेंगे। जो रोटा वायरस है ये एक दोहरे स्ट्रैंड वाला, यानी दोहरे वलय वाला क्या करता है? आरएनए लिए रहता है, ठीक है, जो रेवेरिडी परिवार का सदस्य है, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर वायरस की आकृति के एक पहिए की तरह संरचना दिखाई देती है, जिस कारण इसे हम क्या कहते हैं? रोटा वायरस नाम देते हैं। और रोटा वायरस के संक्रमण से क्या होता है फ्रेंड्स कि इसके संक्रमण से समान लक्षण जैसे दस्त आना, बुखार, पेट दर्द और उल्टी इत्यादि क्या होती है? शामिल होती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि वायरान क्या होते हैं? विरियन क्या होते हैं? विरियन क्या होते हैं? तो विरियन आपको बताना है कि विरियन, ठीक है, क्या ये न्यूक्लियोकैप्सिड है, या कैप्सिड है, या न्यूक्लिक एसिड है, या उपरयुक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो आपको बताना ये क्या है? तो विरियन एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स? ये एक है न्यूक्लियोकैप्सिड है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो वायरान है ये क्या होता है? न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? एक वायरल प्रोटीन कोट है। वायरल प्रोटीन कोट क्या होता है? बार बार ये टर्म आ रहा है, यानी जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके जेनेटिक मटेरियल के बाहर आउटसाइड में क्या होता है? एक प्रोटीन की लेयर होती है। उसी प्रोटीन के लेयर को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कोट कहते हैं। और जो प्रोटीन कोट होता है ये छोटे छोटे प्रोटीन से मिलकर बना होता है और उनको हम क्या कहते हैं? कैप्सुमीयर कहते हैं, ठीक है। जो ये क्या करता है? प्रोटीन जो जीनोम या मतलब आरएनए या तो डीएनए को क्या करता है? घेरे रहता है। न्यूक्लियोकैप्सिड स्वयं के साथ, ठीक है, और जीनोम के साथ जुड़ने में सक्षम होता है। इस प्रकार यह जीनोम की एक बंद गुहा के अंदर क्या करता है? पैकेजिंग करता है, ठीक है। वायरान एक संपूर्ण वायरस कण है जिसमें एक बाहरी प्रोटीन खोल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड का एक आंतरिक कोर होता है जिसमें या तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, यानी दैट इज डीएनए या आरएनए क्या होता है? एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाई, बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? आपको बताना है कि बैक्टीरियोफेज को किसने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि क्या लॉफ हॉर्न और टर्नियर ने किया था, ठीक है, या एफ.डब्ल्यू. ट्वार्ट ने किया था, या इसको फ्लेलिक्स डी हेरले ने किया था, या डी.जे. आइवानोवस्की ने किया था, या बेंजेरिक ने किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स 6 का जो करेक्ट आंसर होगा, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फटाक से इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है।
बस इसमें आपको नाम ही बताना है कि बैक्टीरियोफेज की खोज सबसे पहली बार किसने किया था, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम ट्वार्ट ने, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम ट्वार्ट और फेलिक्स डी हेरेल ने स्वतंत्र रूप से बैक्टीरियोफेज की क्या की थी, खोज की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द वायरस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो विषाणु के संबंध में क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि वायरस इज ऑब्लिगेटली पैरासाइट, ठीक है, यानी विषाणु क्या होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। दूसरा कह रहा है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रेप्लेटिंग, ठीक है, इनसाइड द लिविंग सेल्स। यह कह रहा है कि वायरस इज सैप्रोफिटिक। यह कह रहा है कि वायरस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडेड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आपको इसका आंसर दे देना है कि वायरस क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस आर सेप्रोफाइट, वायरस आर सेप्रोफाइट, वायरस मृतोपजीवी नहीं होते, ठीक है, कि वायरस क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेड एनिमल या प्लांट कोई है उसके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। ये किस पर डिपेंड रहते हैं फ्रेंड्स, ये होस्ट सेल पर डिपेंड रहते हैं। होस्ट सेल कैसा होता है, लिविंग होता है। अगर कोई लिविंग पर डिपेंड है तो वो फ्रेंड्स कैसे सेप्रोफिटिक हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कहेगा कि विषाणु क्या होता है, मृतोपजीवी होते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। विषाणु क्या है, मृतोपजीवी होते हैं। विषाणु के संबंध में यह कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। विषाणु मृतोपजीवी नहीं होते, विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, ठीक है, ना कि मृतोपजीवी, जो जीवित कोशिकाओं के अंदर क्या करते हैं, द्विगुणित होते हैं। ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। सभी विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी हैं जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, ठीक करने या प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए जीवित कोशिकाओं पर निर्भर होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कवक, मशरूम, जीवाणु, और ये सब मृतोपजीवी हैं, ठीक है, लेकिन वायरस परजीवी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन को देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, यानी इनमें से ऐसा कौन सा विषाणु है जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है फ्रेंड्स वो क्या है, विषाणु सॉरी जिसका जेनेटिक मटेरियल का है वो डीएनए है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या आपको बताना है कि क्या यह टीएमवी होता है, टीएमवी वायरस, क्या MS2 वायरस होता है, क्या T2 फेज होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। T2 फेज या टीएमवी या क्या होता है, टीएमवी को हम क्या कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस भी कहते हैं, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस भी कहते हैं, ठीक है। तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है इसमें तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ये हो नहीं सकता है। MS2 में भी क्या होता है, आरएनए होता है। जो T2 फेज होता है इसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं, और बैक्टीरियोफेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, वायरस से क्वेश्चन, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, कह रहा है कि T2 वायरस, ठीक है, T2 बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया यानी ई कोलाई को संक्रमित करता है, और इसकी जो आनुवंशिक सामग्री होती है वह एक रेखी क्या होता है, डीएनए होता है। यह भी एक सुरक्षात्मक प्रोटीन कोड के द्वारा क्या होता है, कवर किया जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। इस सीरीज में यानी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कुल 15 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो आप बताइएगा, हम ऐसे आपको लिए रेगुलर वीडियो जो आपको हेल्प करेंगे लाइक टीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए, या बिहार में टीजीटी, पीजीटी एंड यूपी एंड झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। आइए नेक्स्ट वन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 है, कह रहा है कि स्टैनले बी प्रूसिनर ने 1982 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारक का सुझाव दिया। इसमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक कोर नहीं था, तो इन्हें क्या कहा गया, ठीक है। आपको बताना क्या इन्हें हम प्रियान कहते हैं, क्या इनको हम विरियन कहते हैं, क्या इनको हम वायराइड कहते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं बेटा, वायरस कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको करेक्ट आंसर देना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साइंटिस्ट हैं, प्रूसिनर हैं, प्रूसिनर ने 1982 में इन्होंने भेड़ में एक रोग का सुझाव किया था, इसे स्क्रैपी रोग कह रहे थे। उन्होंने बताया कि मैंने इसमें डिस्कवर्ड किया जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं है, केवल प्रोटीन है, प्रोटीन ही क्या कर रहा है, स्क्रैपी रोग के कारण हो, मतलब प्रोटीन कारण स्क्रैपी रोग हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स हम उसको कहते हैं, हम उसे प्रियांस कहते हैं, ठीक है, या प्रियान कहते हैं। क्लियर है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका फटाफट। एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है,
ठीक है। स्टैनले बी प्रूसिनर ने, ठीक है, 1982 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारक का सुझाव दिया। इसमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था। इन्होंने इसे प्रियान कहा। प्रियान वायरस से छोटे होते हैं, जब ये एकत्रित हो जाते हैं तो एक क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर मतलब क्या होता है? गुच्छा होता है। जब ढेर सारे जैसे ग्रैप्स होते हैं तो हम समझते हैं क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है। प्रियान क्या करते हैं? ठीक है, रोग न्यूरोजीनेरेटिव, ठीक है, विकारों का एक समूह है जो मनुष्य और जानवर दोनों को प्रभावित करता है। ये मस्तिष्क में असामान्य रूप से जमे हुए प्रोटीन के कारण होते हैं, ठीक है। और इसके लिए इनको क्या किया गया था? ठीक है, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1997 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि सन 1967 में डाइनर और रेमर ने आलू के तुर्ककंद रोग का कारण कुछ ऐसे जीवों का माना जिसमें न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन का कैप्सिड नहीं था। इन्हें क्या कहा गया? अच्छा, अभी इससे पिछले वाले कैप्शन में जो आपको बोला गया कि वहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल नहीं था, केवल प्रोटीन का कण था, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रोटीन का कण गायब है। यहाँ पे केवल क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल है। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम विरियॉन कहेंगे? क्या उसे हम प्रियान कहेंगे? क्या उसे हम वायरस कहेंगे? क्या उसे हम वायरॉयड कहेंगे? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायरॉयड हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि सन 1967 में डाइनर और रेमर, ठीक है, रेमर ने आलू के कंद रोग का कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिसमें न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन का कैप्सिड नहीं था, और इन्हें ही उन्होंने क्या कहा था? वायरॉयड कहा था, जिसका अर्थ क्या है? वायरस जैसा, ठीक है। और ये वायरस जैसा क्या करता है? तर्ककंद रोग, ठीक है, से संक्रमित पौधों में, ठीक है, वृद्धि गंभीर रूप से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और पौधों की जो लताएं होती हैं अपने स्वस्थ समकक्षों की तुलना में छोटी हो जाती हैं और सीधी पत्तियां उत्पन्न करती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? 11 में कह रहा है कि वायरस इज मेड अप ऑफ। इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कह रहा है कि वायरस किससे बना होता है, ठीक है। कह रहा है क्या ओनली प्रोटीन से होता है? देखिए इसमें आपको सारे आंसर, क्या प्रोटीन, अभी हम जब एक वायरस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने कहा था कि उसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं था, केवल प्रोटीन था। तो क्या केवल प्रोटीन का बना होता है? तब उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, अभी हम पिछले ही जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम अभी आपको बता के आ रहे हैं उसमें हम ये चीज़ एक्सप्लेन किए हैं। क्या केवल डीएनए का बना होता है? क्या केवल आरएनए का बना होता है? या दोनों का, आरएनए और प्रोटीन दोनों का बना होता है, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन ही सही है कि इसमें प्रोटीन हो सकता है। अब वो वायरस चाहे डीएनए कंटेन किया हो एज ए जेनेटिक मटेरियल, या वह वायरस क्या किया हो? जेनेटिक मटेरियल एज ए आरएनए कंटेन किया हो। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विषाणु आरएनए या डीएनए वो प्रोटीन के बने होते हैं। पहली ही लाइन में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि विषाणु कैसे होते हैं? अति सूक्ष्म, अविकल्पी, अकोशिकी और विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या होता है? जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल में और टूट जाएगा प्रोटीन में। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूक्लिक अम्ल यानी एज ए डीएनए एंड आरएनए, और प्रोटीन एज ए प्रोटीन ही होगा, ठीक है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है? कनेक्टिव लिंक है। दूसरी ओर वैज्ञानिकों की धारणा है कि विषाणु आद्य, ठीक है, यानी प्रिमिटिव या प्राचीन कण नहीं है, अपितु ये अत्यंत विशिष्ट अधिपरजीवी, ठीक है, और अभी भी इस पर विवाद हो ही रहा है और कोई अभी तक समाधान प्राप्त नहीं हुआ है कि इसको क्या माना जाए क्या न माना जाए। आइए 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स इज काज्ड बाई। स्मॉल पॉक्स किससे होता है? ठीक है, तो चेचक का कारण क्या है? वेरियोला है, ठीक है, कांसीएला है, एडीज है, और या फ्रेंसीसेला है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स। इसका आंसर जो हो जाएगा सामने आपको दिख रहा है, वेरियोला वायरस के द्वारा क्या होता है? हमें चेचक होता है, ठीक है, देख लीजिए। चेचक रोग वेरियोला नामक विषाणु से होता है, ठीक है। इसका प्रकोप संपूर्ण शरीर पर होता है। यह वायु द्वारा या रोगी के सीधे संपर्क के द्वारा, जैसे आप किसी को चेचक हुआ है तो उसके जो बॉडी पे जो ब्लैक कलर के या हल्के रेडिश कलर के ड्रॉपलेट्स आते हैं, ठीक है, उनमें वाटरी मटेरियल भरा होता है। अगर वो वाटरी मटेरियल किसी के संपर्क में आता है तो वह, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो वह हेल्दी पर्सन भी क्या हो जाएगा? रोग से ग्रसित हो जाएगा। अच्छा, इसमें होता क्या है? तो हम कहते हैं कि इसमें रोगी को ज्वर, सिर दर्द, जुकाम, उल्टी, फिर 2-3 दिन बाद क्या होते हैं? मुंह पर देखिए लाल दाने निकल आते हैं और जो शीघ्र ही पूरे शरीर में फैल जाते हैं,
ठीक है। और इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए, चेचक का टीका लगवाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसके कौन सा ऐसा जीव है, ठीक है, जिसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या आर्की बैक्टीरिया है, क्या वायरसेस हैं, क्या PPLO है, या ठीक है रिकेट्सिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस, क्योंकि वायरस कैसे होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। कह रहा है कि वायरस में कोशिकीय संगठन नहीं होता है, ठीक है। विषाणुओं में DNA या RNA का एक ही किनारा या कोर होता है जो केंद्रीय कोर का केवल 6% बनाती है, और यह केंद्रीय कोर प्रोटीन के एक मोटे आवरण से घिरी होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और विषाणुओं को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड भी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि बस ये दो ही चीज़ों से बने ही हैं, ठीक है। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि प्रियांस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था प्रियांस को, और प्रियांस की डिस्कवरी के लिए उन्हें क्या मिला था फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। प्रियांस क्या होते हैं, फिर से हम आपको बता दें कि प्रियांस, ठीक है, केवल प्रोटीन के कण होते हैं, ठीक है। तो प्रियांस के डिस्कवरी के लिए जो प्रुसिनर हैं, प्रुसिनर को क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो भी 1997 में, ठीक है। आप ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 1997 में स्टैनले प्रुसिनर को प्रियांस की खोज के लिए क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रियांस क्या होते हैं, एक संक्रामक प्रोटीन होते हैं। प्रुसिनर ने पहली बार क्या किया था, 1983 में प्रियांस की सूचना दी थी, जिसमें भेड़ों में क्या हो रहा था, स्क्रपी रोग इन्हीं कारण हो रहा था। इस रोग से भेड़ विचलित होकर किसी आधार से अपने सर को रगड़ती रहती थी, ठीक है। और इससे गत वर्ष ब्रिटेन के गायों में पागलपन, ठीक है, पगलाने के रोग, ठीक है, मैड काउ डिजीज, ठीक है, के पीछे भी किसका माना गया है, प्रियांस का ही कारण माना जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि आज का लास्ट यानी फिर 15वां क्वेश्चन कौन सा है। तो 15 क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो कह रहा है कि एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एक्जिस्टिंग इन लैटेंट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, यानी जीवाणु के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान कोई भी शीतलोष्ण बैक्टीरियोफेज क्या कहलाता है। तो 15 का आप आंसर दीजिएगा। क्या उसको हम कहते हैं प्रोफेज कहते हैं, क्या उसको हम लाइसोजेनिक फेज कहते हैं, लाइटिक फेज कहते हैं, या लैम्डा फेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा फेज है, ठीक है। तो 15वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। खटाक से बताइए उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, आपके लिए एज ए होमवर्क की तरह छोड़ दे रहे हैं। आप इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, और नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने था, ठीक है, कुल 25 क्वेश्चन, ठीक है, जिनके एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिए, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा, शेयर वेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।